दोस्तों 16 जनवरी 2024 करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। डेली सुबह की तरह यानी हर सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दी जाती है और शाम को 7 बजे टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि आपको करंट अफेयर में अपने समाज की और बल्कि देश की, पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण जानकारी की गतिविधियों के बारे में आप जानते हैं और आने वाले एग्ज़ाम की आप जो है तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट बिंदु की तरफ चलते हैं। पहले करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है और लास्ट में लगाएंगे एक छोटी सी क्विज। ठीक है, आप क्या करना है, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य में सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव शुरू हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में, ठीक है, तो छठा यानी क्या शुरू हुआ है, तो आएगा आंसर अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान मिष्ठान महोत्सव। सिकंदराबाद जो है, सिकंदराबाद आपका जो है वह तेलंगाना राज्य में है और क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से घुमा के पूछ पूछ सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 जनवरी को 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में युवराज फ्रेडरिक 10 डेनमार्क के नए राजा बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में संपन्न हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, क्योंकि अभी जो है मालदीव और भारत के रिश्ते थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं, थोड़ी सी लड़ाई चल रही है। तो उसमें जो है कोर ग्रुप की जो पहली बैठक हुई है वह हुई है माले में। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुनव्वर राणा जो थे बहुत अच्छे सिंगर थे यानी गायक थे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाएगा और आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। आने वाली सारी की सारी करंट अफेयर की वीडियो वो आप तक मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने मणिपुर राज्य के थौबल जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है यह हो रही है बात कांग्रेस की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी। मणिपुर राज्य का जो थौबल जिला है, ठीक है, यहाँ से इन्होंने दोबारा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। मणिपुर से ही करने का क्यों राज है, आपको पता है कि मणिपुर जो है अभी पीछे चल रहा था, तो इस पे बहुत ज़्यादा भी डिबेट विवाद, ठीक है, सबसे ज़्यादा मुद्दा मणिपुर पे हुआ है, इसलिए कांग्रेस ने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे तो आंसर बताना आपका थौबल जिला है मणिपुर राज्य का। नेक्स्ट, हाल ही में द्वीप में हुए बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बीच गेम्स 2024 में जो है मध्य प्रदेश आपका चैंपियन बना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सिक्किम राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका पूछता है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे आपका तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं, ठीक है, तो वो है सिक्किम राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व लोकसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा शिवसेना पार्टी में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपातकालीन जो है आपातकाल वह जल्दी से किसी भी देश में नहीं लगता, किसी भी राज्य में नहीं लग सकता, वह बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में लगता है। तो अभी जो है हाल फिलहाल में आइसलैंड में जब ज्वालामुखी फटे हैं तो वहाँ पे आपातकाल लग चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में यमुना किनारे वांसेरा बैम्बू पार्क में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन, ये जो उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये आपके यूपी और यूपीएससी, ठीक है, जैसे एग्ज़ामों में आपका पूछा जाता है। जैसे यूपी की बात करी जाए तो यूपी में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम, यूपीएससी जो होता है एक सेंट्रल का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट है,
हाल ही में मालदीव ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। जैसा मैंने अभी कहा था कि मालदीव और उसके भारत के बीच में भी रिश्ते सही नहीं चल रहे, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यही है कि मालदीव ने कुछ स्टेटमेंट जारी किया था भारत के लिए गलत, ठीक है, तो इसलिए उसने जो है 15 मार्च तक, ठीक है, भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए भी कहा है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व, ठीक है, स्थापित करने की कहाँ घोषणा हुई है, तो महाराष्ट्र राज्य का सांगली जिला है। क्या है? महाराष्ट्र राज्य का सांगली जिला। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री जो हैं ब्रिटेन के, उन्होंने यूक्रेन के लिए 2.5 अरब पाउंड सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। और रक्षा, ठीक है, रक्षा के बारे में भी उन्होंने यानी एक प्रस्ताव रखा है, ठीक है, यानी रक्षा मुद्दे पे इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। दोस्तों अब बात करते हैं एक छोटी सी क्विज के बारे में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जल्दी से जल्दी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, तो कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर जल्दी से बता दो। दोस्तों पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वे हैं भगवंत मान जी, ठीक है, उन्होंने 14 नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, क्योंकि एक जो है नया अभ्यारण्य, ठीक है, बनाया जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने मुजफ्फरनगर, अमृतसर, हिसार, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने इंदौर। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो, इसका क्या हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन जो है हाल ही में भारत का पहला केंद्र पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया जाएगा, ठीक है, गाय अभ्यारण्य। तो देखो इसकी एक छोटी सी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे इसने बोला गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है, तो गाय अभ्यारण्य को किस तरीके से आप याद करोगे, ठीक है। जैसा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने यहाँ पे मुजफ्फरनगर, अमृतसर, हिसार, और एक दे रखा आपको इंदौर, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? आप इसको इस तरीके से याद करोगे, जैसे देखो यहाँ पे गाय है ये, ठीक है, हमने गाय लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाय से जो रिलेटिव है, अगर मैं इसके आगे, ठीक है, यहाँ पर एक ये लिख दिया मैंने वर्ड गफ़ार, ठीक है, गफ़ार अगर मैंने वर्ड लिख दिया तो गफ़ार जो है वर्ड एक मुस्लिम वर्ड है गफ़ार, ठीक है। वैसे ही पता चल रहा है, देखो गाय, ठीक है, और ये आ रहा है आपका एफ आ रहा है आधा, और यानी आधा फै पूरा फै, और यहाँ पे भी आधा फै पूरा फै आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना दिवस की पूर्व संध्या पर खान भव्य सेना बैंड संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। तो भैया कहाँ पे? अहमदाबाद, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी लखनऊ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है? फसल कटाई का त्यौहार कौन सा है? माघ बिहू। तो ऑप्शन है आपका बिहार, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी असम, ठीक है। तो वह कौन सा राज्य है? वह असम राज्य है, जहाँ पे आपका फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की यानी यह योजना शुरू की है? तो योजना से जो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है,
यूपी के एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है। और आपका बिहार में 100% क्वेश्चन यह पूछा जाता है। ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा योजना का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है योजना का हर एक ज़्यादातर राज्य में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है इसका राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक। तो आंसर बताना है जल्दी से आप कमेंट में। तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री ने स्नातक और डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका आंसर क्या है भाई, कर्नाटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि यह युवा निधि योजना की बात कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके छोटे भाई बहनों का भी फ़ायदा हो जाए, जो हमारे डेली करंट अफेयर की क्लास देखना चाहते हैं या फिर देख रहे हैं, उनके पास में हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को नहीं जुड़ पाए हैं या फिर जुड़ना की कोशिश कर रहे हैं, तो वह हमारी करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।